Welcome to Unit 5. It is divided into two parts, tree and graph. So currently we are starting with tree and then we will take graph. Okay. So let's start about the introduction of tree. Tree ये ऐसी दिखती है like this. So tree is basically hierarchical non-linear data structure. ये जो आपको दिख रही है डायग्राम ये है ट्री. ट्री इज मेड अप ऑफ नोड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच. ये सब ट्री के नोड्स है. तो ट्री कैसे बनी हुई है? ट्री बनी हुई है नोड से. ओके, ट्री इज मेड अप ऑफ नोड्स. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ट्री. ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स. ट्री क्या है? एलिमेंट्स का कलेक्शन है और उन एलिमेंट्स को बोला जाता है नोड्स. ये जो दिख रहे हैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच राउंड शेप में, ये सब नोड्स है. इसमें से एक नोड वन ऑफ विच इज डिस्टिंग्विश एज अ रूट. एक नोड सबसे अलग होता है, उसको रूट नोड बोला जाता है, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. तो ये ए जो है ये रूट है. ये डिस्टिंग्विश सबसे अलग किस मामले में है? तो इसको कोई पेरेंट नहीं रहता. रूट डू नॉट हैव एनी पेरेंट और उसकी लेवल रहती है लेवल 0. ठीक है. ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्चिकल मैनर में डेटा को स्टोर करता है और पेरेंट चाइल्ड टाइप की रिलेशनशिप को शो करता है. ट्री के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन, हर एलिमेंट को विजिट करना यानी ट्रैवर्सिंग. जैसे कि हमें पता है 3 टाइप के ट्रैवल्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. उसके बाद में नया नोड इंसर्ट करना. आपको अगर पता होगा तो हमने परसों नया नोड इंसर्ट किया था बीएसटी में, इंसर्टिंग द नोड. डिलीटिंग द नोड के भी हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे. विदाउट चाइल्ड वाले को डिलीट करना, एक चाइल्ड वाले को डिलीट करना, 2 चाइल्ड वाले को डिलीट करना. एंड सर्चिंग, हमने सर्चिंग का भी ऑपरेशन किया था. छोटे वैल्यू है तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करते थे, बड़े है तो रूट से राइट साइड में सर्च करते थे. तो ये चारों ऑपरेशन हमारे हो चुके हैं. ट्रैवर्सिंग में हमने सीखा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. इंसर्शन में छोटे नोड रहेंगे रूट से तो हम लेफ्ट साइड में इंसर्ट करते थे और बड़े रूट के राइट साइड में. डिलीशन में हमने 3 टेक्निक्स देखी. 0 चाइल्ड वाले को डिलीट करना, 1 चाइल्ड वाले को डिलीट करना और 2 चाइल्ड वाले को डिलीट करना. और सर्चिंग में हमने देखा था कि वैल्यू अगर रूट से छोटी है तो लेफ्ट साइड में सर्च करना पड़ता है और रूट से बड़ी है तो राइट साइड में. तो ये चारों ऑपरेशंस जो ट्री पे परफॉर्म होते हैं वो हमारा हो चुका है. नाउ ट्री के यूजेस क्या है? ट्री डेटा को हायरार्चिकल ऑर्डर में स्टोर करती है. ठीक है. उसके बाद में ट्री में इंफॉर्मेशन इजीली सर्चेबल होती है. क्यों इजीली सर्चेबल होती है? क्योंकि छोटे वैल्यू है तो हम बराबर लेफ्ट साइड में जाते और बड़े वैल्यू है तो राइट साइड में जाते. तो हमें क्राइटेरिया पता रहता कि कौन सी वैल्यू कहाँ ढूंढनी. ठीक है. तो सर्चिंग इज वेरी इजी. डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में, छोटे वैल्यू लेफ्ट में, मिडल वैल्यू रूट पे और बड़े वैल्यू राइट में. हमने परसों एक्सप्रेशन ट्री भी सीखा. तो एक्सप्रेशन ट्री एक बहुत अच्छा यूज है ट्री का. जैसे कि एक्सप्रेशन ट्री को हम प्री ऑर्डर ट्रेवल्स करते हैं तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलता है, इन ऑर्डर ट्रेवल्स करते हैं तो इनफिक्स और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स करता है तो पोस्ट फिक्स. तो इससे क्या होता है, हमें स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती फिर इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स कन्वर्शन में. तो ये सब बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं. यह है ट्री का एग्जाम्पल. लेवल 0 पे हमारे पास ए है, इसको हम रूट बोलते हैं. लेफ्ट चाइल्ड बी है, राइट चाइल्ड सी है. बी के लेफ्ट चाइल्ड है डी और राइट चाइल्ड है ई. सी का राइट चाइल्ड है एफ, एफ को 2 चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड इज जी और राइट चाइल्ड इज एच. इसको बाइनरी ट्री बोलते हैं. बाइनरी ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी नोड को 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं है. एक तो किसी किसी को 0 चाइल्ड है, किसी किसी को 1 चाइल्ड है और किसी किसी को 2 चाइल्ड है. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके चाइल्ड 2 से ज्यादा हो. तो चाइल्ड 2 से ज्यादा अगर नहीं है यानी 2 या लेस देन 2 है तो उसको बाइनरी ट्री बोलते हैं. तो चलिए, ए इज अ रूट, रूट की लेवल होती है 0. ए इज अ रूट, रूट की लेवल होती है 0. इस ट्री को रूट के नाम से जाना जाएगा तो इस ट्री का नाम रहेगा ए और रूट को कोई पेरेंट नहीं होता.
लेफ्ट चाइल्ड बी लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड सी राइट चाइल्ड है। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री, ये रूट की लेफ्ट सब ट्री हो गई जो मैंने ब्लू से हाईलाइट की है। ओके, और जो रेड से हाईलाइट की है ये होगी रूट की राइट सब ट्री। तो ब्लू लेफ्ट सब ट्री है, रेड राइट सब ट्री है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखिए डी बी का लेफ्ट चाइल्ड है, ई बी का राइट चाइल्ड है। ठीक है, और डी को बोला जाता है, डी और ई दोनों एक दूसरे के सिबलिंग हो गए। ये जो है ये एक दूसरे के सिबलिंग है, ये सिबलिंग है, ये एक दूसरे के सिबलिंग है, ये एक दूसरे के सिबलिंग है। एक ही पेरेंट के जो दो चाइल्ड होते हैं उनको एक दूसरे के सिबलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे बी लेफ्ट सिबलिंग हो गया, ये राइट सिबलिंग हो गया, ये लेफ्ट सिबलिंग, ये राइट सिबलिंग। तो सिबलिंग यानी एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड, वो दो चाइल्ड एक दूसरे के सिबलिंग हो गए, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइक दैट। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री उस नोड को कितने चाइल्ड है दैट बिकम्स द डिग्री। बी को दो चाइल्ड है तो डिग्री 2, सी को एक ही चाइल्ड है तो डिग्री 1, जी को चाइल्ड ही नहीं है तो डिग्री 0, बी को दो चाइल्ड है तो डिग्री 2, सी को एक चाइल्ड है तो डिग्री 1, जी को एक भी चाइल्ड नहीं है तो डिग्री 0। डिग्री का मतलब होता है उस नोड को कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, उसके बाद में लीफ नोड, ऐसे नोड जिसको कोई चाइल्ड नहीं है, दे आर कॉल्ड एज अ लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड। लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड, इसको कोई चाइल्ड नहीं रहता, इसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, और जो नोड को चिल्ड्रन रहते हैं वो इंटरनल नोड हो गए, इसकी डिग्री 0 से ज्यादा रहती है, ये इंटरनल नोड हो गए। अब पाथ यानी क्या? जैसे मुझे ए से एच तक जाना है तो मैं ए टू सी गया, मैं सी टू एफ गया, मैं एफ टू एच गया, ये हो गया पाथ। तो पाथ इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस, एजेस यानी ये लाइन, बिटवीन द टू गिवन वर्टाइसेस। मतलब जरूरी नहीं कि मुझे एच तक पहुंचना है, अगर मुझे मान के चलिए ए टू सी जाना है, सी टू एफ जाना है, तो ये भी पाथ हो गया। ठीक है, तो एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का जो रास्ता होता है दैट इज कॉल्ड एज अ पाथ। उसके बाद में दिए गए नोड के जो ऊपर के नोड होते हैं वो होते हैं एंसेस्टर, एंसेस्टर यानी अपने पूर्वज, और नीचे के नोड होते हैं वो होते हैं डिसेंडेंट्स यानी अपने चिल्ड्रन। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज, ये सब डेफिनेशन ट्री के है जो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक अभी जो हुआ है उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं और आगे जाते हैं। सो टॉपिक 1 आज का खत्म हो चुका है, ट्री का इंट्रोडक्शन, उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सो ट्री नोड्स का कलेक्शन है। डायग्राम में नोड राउंड शेप से दिखाई जाते हैं और एबीसीडी जनरली उनका नाम रहता है, 1 2 3 4 भी चलेगा। ये कलेक्शन ऑफ नोड में से एक नोड सबसे डिस्टिंग्विश यानी अलग रहेगा, वो रहेगा रूट, उसको हम नाम दे सकते स्मॉल आर। ये अलग इस मायने में रहेगा कि इसकी लेवल रहेगी 0, 0 लेवल पे और कोई नहीं होता, और इसको कोई पेरेंट नहीं होता। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हायरार्चिकल मैनर में डेटा स्टोर करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के फॉर्म में। ट्री के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, उसमें से 4 बहुत पॉपुलर है। ट्रैवर्सिंग, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, 3 टाइप है ट्रैवर्सिंग के। इंसर्शन, छोटे वैल्यू है तो रूट के लेफ्ट में इंसर्ट करिए, बड़े वैल्यू है तो रूट के राइट में इंसर्ट करिए। डिलीशन के 3 एल्गोरिदम हमने देखे थे, 0 चाइल्ड वाले को डिलीट करना, 1 चाइल्ड वाले को डिलीट करना, 2 चाइल्ड वाले को डिलीट करना। सर्चिंग भी हमने देखा था, रूट से छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट में सर्च करिए, बड़ी वैल्यू है तो राइट में सर्च करिए। ट्री के यूजेस या एप्लीकेशन, हायरार्चिकल डेटा स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है तो ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो भी ट्री यूजफुल है। अगर आपको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करना है, छोटे वैल्यू लेफ्ट में बड़े वैल्यू राइट में, तो भी ट्री का यूज है। एक्सप्रेशन ट्री एक बहुत अच्छा यूज है ट्री का। और एक्सप्रेशन ट्री को अगर आप प्री ऑर्डर ट्रेवल्स करते हैं तो आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलता है, इन ऑर्डर ट्रेवल्स करते हैं तो इनफिक्स, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल करते हैं तो पोस्टफिक्स। तो ये सब यूजेस है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ ए ये हो गया रूट, इसकी लेवल है 0, इसको कोई पेरेंट नहीं है, यानी ये हो गया आपका रूट। नेक्स्ट है बी, ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया, सी राइट चाइल्ड हो गया।
बी की डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब होता है उसको कितने चिल्ड्रन है, बी को 2 चिल्ड्रन है तो डिग्री 2, सी को एक ही चिल्ड्रन है, सी को एक ही चिल्ड्रन है तो डिग्री 1, एफ को 2 चिल्ड्रन है, डिग्री 2, जी और एच को चिल्ड्रन ही नहीं है, डिग्री 0। ये डी और ई एक दूसरे के सिबलिंग है, ये नीचे देखा जाए तो जी और एच एक दूसरे के सिबलिंग है, एक ही पेरेंट के 2 चाइल्ड यानी सिबलिंग। उसके बाद में जिसको कोई चाइल्ड नहीं रहता, 4 नोड है जिसको कोई चाइल्ड नहीं है, डी, ई, जी, एच, इनको लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड बोला जाता है, इनकी डिग्री 0 होती है। और जिनकी डिग्री नॉन जीरो होती है जैसे बी, सी, एफ या ए, वो इंटरनल नोड है। ये बाइनरी ट्री है क्योंकि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अलाउ है, यहाँ किसी को भी 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है, मैक्सिमम चिल्ड्रन 2 ही है, तो ये बाइनरी ट्री है। और बाइनरी ट्री की डिग्री होती है 2, डिग्री 2। डिग्री का मतलब होता है ट्री की डिग्री और नोड की डिग्री अलग है। नोड अगर मैं सी की डिग्री बोलूँ तो 1 है, मैं बी की डिग्री बोलूँ तो 2 है, मैं डी या ई की डिग्री बोलूँ तो 0 है। नोड की डिग्री यानी उसको कितने चाइल्ड है उस नोड को। लेकिन ट्री की डिग्री मतलब ऐसा कोई भी नोड जिसको मैक्सिमम चाइल्ड हो, वो हो गई ट्री की डिग्री। मान के चलो कि सी को 3 चाइल्ड होते, तो इस ट्री में मैक्सिमम चाइल्ड वाला नोड कौन है, सी, उसकी डिग्री कितनी है 3, तो फिर ट्री की भी डिग्री 3। ट्री की डिग्री का मतलब होता है कि उस ट्री में किसी भी नोड को जो ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड होंगे वो उस ट्री की भी डिग्री हो जाएंगी। तो इस ट्री में ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड 2 है किसी भी नोड को, इसलिए इस ट्री की डिग्री है 2। उसके बाद में पाथ, ए टू सी, सी टू एफ, एफ टू एच, जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो पाथ है। और ये जो मैंने ट्रायंगल में दिखा है एफ जी एच, इसको सब ट्री बोलते हैं, ट्री का एक हिस्सा यानी सब ट्री। वो हिस्सा लेफ्ट में है तो लेफ्ट सब ट्री, राइट में है तो राइट सब ट्री। अभी जो मैंने पिरामिड यानी ट्रायंगल से जो ये किया है वो सी की राइट सब ट्री है। ठीक है, ये नीचे नीचे लेवल बढ़ती जाती है। ए लेवल 0 पे है, बी और सी लेवल 1 पे है, डी, ई, एफ लेवल 2 पे है, जी, एच लेवल 3 पे है। अगर मैं सी के ऊपर के नोड बोलूं तो वो सी के एंसेस्टर हो गए और नीचे के डिसेंडेंट हो गए। मैं ट्री की हाइट भी समझा देता हूं आपको। इस ट्री की हाइट है 3। जो ट्री होती है उसमें जो लार्जेस्ट लेवल होती है वो होती है ट्री की हाइट। हाइट और डेप्थ सेम है, हाइट और डेप्थ आर सेम। ठीक है, हमने नीचे से ऊपर देखा तो हम हाइट बोलेंगे और ऊपर से नीचे देखा तो हम डेप्थ बोलेंगे। जितनी हाइट उतनी ही डेप्थ। तो ट्री की हाइट की एक डेफिनेशन और है। ट्री में जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लॉन्गेस्ट पाथ कौन है इस ट्री में, ये, उसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3। तो लॉन्गेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है वो होती है ट्री की हाइट और डेप्थ। ये एक डेफिनेशन हुई। आप ए टू सी गए, पाथ 1 हो गया, सी टू एफ लेंथ 2 हो गई, एफ टू एच लेंथ 3 हो गई। सबसे लंबा पाथ 3 है, 3 डिस्टेंस का है, तो ये हो गई ट्री की हाइट। या सबसे ज्यादा जो लेवल रहती है वो भी ट्री की हाइट होती है, तो 2 डेफिनेशंस बन रहे। ठीक है, पाथ लेंथ, ये जो पाथ मैंने डॉटेड से मार्क किया इसकी लेंथ 3 है। अगर ऐसे मैं 3-4 ट्री ड्रॉ कर दूं तो इसको फॉरेस्ट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ट्री इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो चलिए डेफिनेशंस देखते हैं। मेरे साइड से इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। अगला पार्ट टर्मिनोलॉजीज का, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। अगर आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम चलते टर्मिनोलॉजी। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है रूट। ये एक स्पेशल नोड होता है, इसकी लेवल 0 होती है, इसको कोई पेरेंट नहीं होता और ट्री को रूट के नाम से जाना जाता है। यानी मैं अगर इस ट्री का नाम पूछूंगा तो इस ट्री का नाम है ए। तो क्या क्या डेफिनेशन बन रही है रूट की, ये एक स्पेशल नोड है, इसकी लेवल 0 होती है, इसको कोई पेरेंट नहीं होता और इस ट्री को इसी के नाम से जाना जाएगा। पेरेंट, पेरेंट का मतलब होता है इमीडिएट प्रीडिसीजर। प्रीडिसीजर यानी अपने पहले आने वाला, और इमीडिएट वर्ड लगाना जरूरी है। अगर मैं प्रीडिसीजर बोलूं ना तो ग्रैंडफादर भी प्रीडिसीजर है।
तो मुझे इमीडिएट देखो, फादर और ग्रैंडफादर में क्या फर्क है? फादर इमीडिएट प्रीडिसीजर है और ग्रैंडफादर सिर्फ प्रीडिसीजर है। तो इमीडिएट वर्ड लगाना जरूरी है। किसी भी नोड का इमीडिएट प्रीडिसीजर यानी पेरेंट, पेरेंट की लेवल चिल्ड्रन से एक ऊपर होती है। जैसे डी का इमीडिएट प्रीडिसीजर कौन है? बी। तो बी इज द पेरेंट ऑफ डी। और डी की लेवल अगर 2 है, या देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में, डी की लेवल 2 है तो फिर बी की लेवल 1 होना चाहिए। ये हो गई पेरेंट। चाइल्ड, चाइल्ड को आप बोलेंगे इमीडिएट सक्सेसर। प्रीडिसीजर यानी पहले आने वाला, सक्सेसर यानी बाद में आने वाला। तो चाइल्ड होता है इमीडिएट सक्सेसर। जैसे बी का इमीडिएट सक्सेसर डी है, बी का इमीडिएट सक्सेसर ई है, और चाइल्ड की लेवल एक नीचे होती है पेरेंट से। सिबलिंग, एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड यानी सिबलिंग। यहाँ डी और ई एक दूसरे के सिबलिंग है, जी और एच एक दूसरे के सिबलिंग है, बी और सी एक दूसरे के सिबलिंग है। लीफ नोड या टर्मिनल नोड, जो नोड एक्सटर्नल नोड होते हैं, जिनको कोई चाइल्ड नहीं होता, जिनकी डिग्री 0 होती है, वो लीफ नोड। देखो कितने डेफिनेशन बन रहे लीफ नोड, टर्मिनल नोड, एक्सटर्नल नोड के। उनको चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड नहीं होता यानी उसकी डिग्री 0 होती है। इनको 3 नाम है, लीफ नोड, टर्मिनल नोड, एक्सटर्नल नोड। इंटरनल नोड, जिसको डिग्री होती है, यानी जिसको कम से कम एक या फिर 2 चाइल्ड होते हैं, वो इंटरनल नोड। पाथ, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का रास्ता यानी पाथ। पाथ की लेंथ, उस रास्ते में कितने एजेस आ रहे, वो है पाथ की लेंथ। अगर मैं ये डॉटेड पाथ की बात करूं तो ये लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, तो टोटल लेंथ 3 हो गई। ब्रांच और पाथ का डिफरेंस बताता हूं। ब्रांच और पाथ का डिफरेंस, अगर मैं इतना ड्रॉ करूं तो ये पाथ है, ब्रांच नहीं। ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज पाथ बट नॉट द ब्रांच। अब मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं। ये ब्रांच है और पाथ भी है। रेड पाथ है लेकिन ब्रांच नहीं। ब्लू पाथ भी है, ब्रांच भी है। कौन बताएगा ब्रांच की स्पेशलिटी? ब्रांच एंड एट द लीफ नोड। ब्रांच सबसे आखिर में जाके खत्म होगी, पाथ बीच में भी खत्म हो सकता है। इसीलिए मैंने रेड को क्या बोला कि रेड पाथ तो है लेकिन ब्रांच नहीं है, और ब्लू पाथ भी है, ब्रांच भी है। क्या फर्क है? पाथ बीच में खत्म हो सकता है, ब्रांच लीफ नोड पे ही खत्म होती है। डू यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? यस यस और सर। नो? ओके गुड। नेक्स्ट है ट्री की, हाँ, डिग्री ऑफ नोड। उस नोड को कितने चिल्ड्रन है, वो हो गई डिग्री। जैसे बी को 2 चिल्ड्रन है तो बी की डिग्री 2, सी को एक ही चिल्ड्रन है, डिग्री 1, जी को चिल्ड्रन नहीं है, डिग्री 0। ये हो गई नोड की डिग्री। अब ट्री की डिग्री। ट्री की डिग्री का मतलब होता है उस ट्री में किसी दिए गए नोड को मैक्सिमम जितने चाइल्ड होते हैं वो होती है ट्री की डिग्री। तो हमारे डायग्राम में मैक्स टू मैक्स 2 ही चाइल्ड है, तो डिग्री हो गई 2। लेकिन मैं अगर इस ट्री की बात करूं तो इस ट्री की डिग्री बताइए मुझे। 4, क्योंकि पहले नोड को 4 चाइल्ड है तो इसकी डिग्री 4 हो गई। लेवल, रूट की लेवल 0 होती है और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं लेवल एक एक से बढ़ते जाती है। हाइट ऑफ द नोड, हाइट की मैंने 2 डेफिनेशन बताई आपको। एक, ट्री में जो सबसे ज्यादा लेवल होती है, लेवल 3 है यहाँ पे जैसे, तो ये हो गई हाइट। और दूसरी डेफिनेशन, ट्री में एक ऐसा पाथ ड्रॉ करिए जो सबसे लंबा हो और उस पाथ की जो लेंथ होती है वही हाइट से मैच होती है। हाइट और डेप्थ सेम है। नोड,
ट्री में जो एलिमेंट होते हैं ABCDEFGH ये सब नोड है। एज, उस नोड के बीच में जो ये लाइन ड्रॉ किए गए ना, ये लाइंस यानी एजेस है। नल ट्री, अगर ट्री में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो नल ट्री, ट्री में कोई नोड नहीं है तो वो नल ट्री। फॉरेस्ट, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। अभी आपको फॉरेस्ट ड्रॉ करके बताता। ये हो गया फॉरेस्ट। मल्टीपल ट्रीज अगर है तो दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। प्रीडिसीजर और डिसेंडेंट, ये डायग्राम में देखो। अगर मैं सी को मेरा रेफरेंस नोड मानता हूँ तो उसके ऊपर के जो है वो सी के एंसेस्टर है, प्रीडिसीजर है, और नीचे के डिसेंडेंट है। प्रीडिसीजर, दिए गए नोड के ऊपर के नोड यानी प्रीडिसीजर। एवरी नोड यानी इन बाइनरी ट्री को प्रीडिसीजर होता है। किसको प्रीडिसीजर नहीं होता? किसको रूट को, प्रीडिसीजर नहीं होता? रूट को नहीं होता। और आपके नोड के नीचे के नोड यानी डिसेंडेंट। डिसेंडेंट। लेकिन डेफिनेशन टेक्निकल है, आपको थोड़ा रट के लिखना पड़ेगा। द डिसेंडेंट ऑफ द नोड आर ऑल दोज नोड विच आर रीचेबल फ्रॉम दैट नोड। रीचेबल यानी जहां पहुंचा जा सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। अब सी से एफ पे पहुंचा जा सकता है, जी पे पहुंचा जा सकता है, एच पे पहुंचा जा सकता है। तो सी के लिए एफ जी एच डिसेंडेंट हो गए। लेकिन आप सी से इधर नहीं पहुंच सकते, तो ई इज नॉट द डिसेंडेंट फॉर सी। तो जहां नीचे पहुंच सकते हो आप, वो डिसेंडेंट है। तो कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है तो उसको ऐसे ही लिखना जरूरी है। एंसेस्टर, एंसेस्टर और प्रीडिसीजर थोड़ा बहुत सेम है। आपके नोड के ऊपर के नोड, फिर वो रूट तक पूरे एंसेस्टर हो जाते हैं। मान के चलो मैं बात कर रहा हूँ एच, तो एच के लिए एंसेस्टर एफ भी है, सी भी है और ए भी है। एच के एंसेस्टर है एफ सी ए। एक बार डेफिनेशन शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मेरा आज का सेकंड टॉपिक भी खत्म हो जाता है। पहला टॉपिक जो आज का था वो था इंट्रोडक्शन, एक बार सिखाया, एक बार रिवाइज करके दिया। दूसरा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज, एक बार सिखाया, अभी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। रूट यानी टॉप मोस्ट नोड, जिसका लेवल 0 होता है, जिसको कोई पेरेंट नहीं होता। पेरेंट, पेरेंट यानी किसी भी चाइल्ड नोड का इमीडिएट प्रीडिसीजर, इसकी लेवल चाइल्ड से एक ऊपर होती है। चाइल्ड यानी इमीडिएट सक्सेसर, सक्सेसर यानी बाद में आने वाला, इसकी लेवल पेरेंट से एक मतलब नीचे होती है। सिबलिंग, एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड, वो एक दूसरे के सिबलिंग हो गए। लीफ नोड, टर्मिनल नोड, एक्सटर्नल नोड, ये ऐसे नोड होते हैं जिसको कोई चिल्ड्रन नहीं है। इंटरनल नोड, इनको चिल्ड्रन होते हैं। पाथ, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए जो रास्ता होता है दैट इज कॉल्ड पाथ, और उस रास्ते में जितने एजेस आते हैं दैट इज पाथ लेंथ। ब्रांच और पाथ में डिफरेंस है। पाथ बीच में खत्म हो सकता है, ब्रांच डायरेक्ट लीफ नोड पे जाके खत्म होगा। दिए गए नोड को जितने चिल्ड्रन होते हैं वो हो गई उस नोड की डिग्री। और दिए गए ट्री में किसी भी नोड को जो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन होती है वो होगी ट्री की डिग्री। लेवल, रूट की लेवल 0 होती है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं लेवल एक एक से बढ़ती जाती है। हाइट ऑफ अ नोड, नोड की हाइट, तो नोड की जो हाइट होती है वो उसकी हाईएस्ट लेवल होती है। या आप उस ट्री में सबसे लंबा पाथ ड्रॉ करिए, उस पाथ की जो लेंथ है वही ट्री की हाइट होती है। ट्री की डेप्थ भी होती है। हाँ, ये ट्री की हाइट डेप्थ अलग है, नोड की अलग है। इस ट्री की हाइट की बात करूँ तो 3 है, लेकिन मैं अगर ये सी की हाइट की बात करूँ तो वो 2 है। सी की हाइट कितनी? 2। और इस ट्री की हाइट कितनी? 3। तो नोड की हाइट और ट्री की हाइट अलग अलग होता है।
हाइट और डेप्थ इज द सेम कंसेप्ट। नोड, ट्री में जो एलिमेंट होते हैं दैट इज नोड, उस एलिमेंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है दैट इज द एज। ट्री में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो है नल ट्री। कलेक्शन ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट, दिए गए नोड के ऊपर के नोड प्रीडिसीजर या एंसेस्टर, दिए गए नोड के नीचे के नोड डिसेंडेंट्स। दूसरा टॉपिक खत्म होता है। लेट्स मूव टू द टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ ट्री। ये जो ट्री आपको दिख रही है जनरल ट्री है। जनरल ट्री को नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 से ज्यादा रहेंगे, तो जनरल ट्री की जो डिग्री होती है वो 2 से ऊपर होती है। इस ट्री की डिग्री 4 है, क्योंकि यहाँ किसी एक नोड को मैक्सिमम चाइल्ड 4 है। 1 को देखो 4 चाइल्ड है, चाइल्ड नंबर 2 3 4 5, तो इस ट्री की डिग्री हुई 4। जिस ट्री की डिग्री 2 से ऊपर रहती है वो जनरल ट्री, और जिस ट्री की डिग्री 2 या उससे कम रहती है वो बाइनरी ट्री। 2 से कम भी चलेगी, 0 1 या 2 ये डिग्री रही तो बाइनरी ट्री, और 2 के ऊपर डिग्री रही तो जनरल ट्री। ये बाइनरी ट्री है क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है। यहाँ कोई भी आप चाइल्ड उठा के देख लो, किसी कोई भी नोड उठा के देख लो, किसी को 2 से ऊपर चाइल्ड नहीं, तो ये आपकी बाइनरी ट्री हो गई। ठीक है, इसमें लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ऑर्डर्ड रहते हैं। अब देखो ये हो गया टाइप नंबर 1, ये हो गया टाइप नंबर 2। अब 2 के सब टाइप, इसीलिए 2.1 2.2 ऐसे आ रहा। अब जो हम टाइप देख रहे वो बाइनरी ट्री के सब टाइप है। 2.1 पे आते हैं फुल बाइनरी ट्री। ये फुल बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री में ऑल लेवल फिल्ड अप होते हैं। एवरी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड अप लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे एक चीज फिक्स है, किसी भी नोड को एक तो 2 चिल्ड्रन होंगे या फिर 0। ऐसा एक भी नोड आपको नहीं मिलेगा कि जिसको एक चिल्ड्रन है। देयर विल बी आइदर 2 चिल्ड्रन और 0 चिल्ड्रन। और इसमें हर लेवल देखो, ये हो गई लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आपको कौन से लेवल पे कितने नोड है पता करना है तो यह है फार्मूला। जैसे इस लेवल पे कितने नोड है तो लिखना 2 रेस्ट टू द पावर लेवल नंबर, तो 2 रेस्ट टू द पावर 0 आंसर होता है 1, इसीलिए यहाँ पे एक नोड है। इस लेवल पे कितने नोड है देखते हैं, 2 और लेवल नंबर 1 है रेस्ट टू द पावर 1, 2 रेस्ट टू द पावर 1 आंसर 2, इसलिए 2 नोड है। इस लेवल पे कितने नोड है देखते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर ये लेवल नंबर, 2 रेस्ट टू द पावर 2, 4 नोड मिल गए। इस लेवल पे कितने नोड है देखते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर ये लेवल नंबर, तो आंसर इज 8। आपने क्या करना है, 2 लिखना है और 2 को लेवल नंबर से रेस्ट टू द पावर करना है, तो उस लेवल पे कितने नोड है आपको पता चल जाता है। और टोटल ट्री में कितने नोड है पता करना है, तो 2 रेस्ट टू द पावर ट्री की हाइट, ये ट्री की हाइट है 3, ये ट्री की हाइट 3 है। हाइट प्लस 1 आए हुए आंसर से -1, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 होता है 16, 16 -1 होता है 15, तो इस ट्री में 15 नोड है। ये फार्मूले एग्जाम में आते हैं। कैसा कैलकुलेट किया, ट्री को हाइट प्लस 1 से रेस्ट टू द पावर करिए, आए हुए आंसर से 1 माइनस कीजिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये फुल हो गई अभी कंप्लीट। कंप्लीट बाइनरी ट्री में लास्ट लेवल इनकम्प्लीट रह सकती है, लास्ट लेवल कैन बी इनकम्प्लीट। लेकिन इनकम्प्लीट की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, सॉरी राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। यानी मान के चलो आपको एक ही नोड गायब रखना आहे, फक्त एकच नोड जर तुम्हाला गायब ठेवायचा आहे तर तो हा असला पाहिजे, हा इकडला। जर तुम्हाला 2 नोड गायब करायचे आहेत तर मग हे, 3 नोड गायब करायचे आहेत तर हे, 4 करायचे असेल तर हे, 5 करायचं असेल तर हे, 6 करायचं असेल तर हे। म्हणजे जे नोड लास्ट लेवलला नसतील तर ते राईट टू लेफ्ट असले पाहिजे। म्हणजे तुम्ही याला नाही म्हणू शकत, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर हे घेतलं असं, तर ही नाही आहे आता कंप्लीट बायनरी ट्री। काऊन, कारण इकडले नोड गायब आहे, इथं आहे, असं नाही जमत।
ठीक आहे. लास्ट लेवल इनकम्प्लीट पाहिजे, पण त्या इनकम्प्लीटची जी डायरेक्शन आहे ना, ती राईट टू लेफ्ट पाहिजे. म्हणजे नोड गायब असतील तर पहिले राईट मोस्ट पासून तर लेफ्ट मोस्ट कडे असे. ही झाली कंप्लीट बायनरी ट्री. 1-1.5 मिनिटांनी रिकनेक्ट व्हायचं आहे तुम्हाला. ही झाली स्ट्रिक्टली बायनरी ट्री. स्ट्रिक्टली बायनरी ट्री मध्ये काय असते माहित आहे का? कोणत्याही नोडला एक तर 0 चिल्ड्रन किंवा 2 चिल्ड्रन. 0 किंवा 2. 1 इज नॉट अलाउड. एक तर चिल्ड्रन 0 पाहिजे, नाही तर 2 पाहिजे. काय अलाउड नाही? तर 1 चिल्ड्रन अलाउड नाही. स्क्यूड बायनरी ट्री. ज्याला एकच साइडनी पूर्ण नोड असतात त्याला म्हणतात स्क्यूड. ही पहिली जी आहे याच्यात पूर्णच नोड लेफ्ट साइडनी आहे. तर ही झाली लेफ्ट स्क्यूड. याची राईट सबट्री एम्प्टी असते. आणि राईट स्क्यूड मध्ये काय होते माहित आहे का? पूर्ण नोड राईट साइडला असतात आणि त्याची लेफ्ट सबट्री एम्प्टी असते. एक्सटेंडेड बायनरी ट्री याला टू ट्री म्हणतात. जो नोड को चाइल्ड नहीं है वहां ऐसे स्क्वायर डिब्बे निकालना. जो भी चिल्ड्रन अब्सेंट है वहां ऐसे स्क्वायर डिब्बे निकालना. जैसे ये नॉर्मल बाइनरी ट्री है, जो चाइल्ड अब्सेंट है उसकी जगह स्क्वायर डिब्बे निकाले तो ये हो गई एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या टू ट्री. और बीएसटी छोटे एलिमेंट लेफ्ट में, बड़े एलिमेंट राइट में, ये बीएसटी हो गई. और ये हो गई एक्सप्रेशन ट्री. तो बाइनरी ट्री के 7 सब टाइप है. प्लीज रिकनेक्ट.